मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को शहडोल जिले के ब्योहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गंधिया स्थित सीतामढ़ी धाम में शबरी जयंती पर आयोजित जनजातीय हितग्राही सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने सीतामढ़ी परिसर में शबरी मैया की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को शहडोल में शबरी मैया जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जिन्होंने निशब्द रहकर अपनी पुण्य भावनाओं को अमर शब्द दे दिए, ऐसी शबरी मैया को पूरे मध्य प्रदेश की ओर से नमन है, वंदन है। जिनके झूठे बेर खाकर भगवान श्री राम भी भक्ति भाव से धन्य हो गए। उस माता शबरी की महिमा कौन नहीं जानता। भगवान को बेर भी भेंट देने से पहले खुद बेर का मीठापन जांच लेना भक्ति का उत्कर्ष है। ये प्रसंग हमें बताता है कि भगवान भक्त की आराधना पद्धति के नहीं बल्कि उनके मन के भावों के भूखे होते हैं। व्यक्ति का मूल्य उसके हृदय की पवित्रता से तय होता है, जन्म से नहीं। सीएम ने कहा कि कोल समाज की कुलदेवी शबरी मैया हम सब के लिए सदैव आराध्य है, पूजनीय है, वंदनीय है। उन्होंने अपने चरित्र और सत्कर्मों से पूरे वनवासी और जनजाति समाज का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्राम पिंदिया में शहडोल जिले के 747 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत वाले 139 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 79 कार्यों का लोकार्पण तथा 134 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 60 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। सीएम ने यहां विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जनजातीय वर्ग का समग्र कल्याण हमारी प्राथमिकताओं में है। प्रदेश में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 98 करोड़ 30 लाख रुपए और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 401.56 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा चुका है। हमारी सरकार ने जनजातीय समाज के नायकों की गौरव गाथाओं को शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि शबरी माता ने बरसों भगवान श्री राम का इंतजार किया। कई साल तक राम का रास्ता निहारती रही, रोज अपनी कुटिया की सफाई करती रही कि आज नहीं तो कल राम आएंगे। ये एक भक्त के अपने भगवान पर अटूट विश्वास का परिचायक है। सीएम ने कहा कि भगवान श्री राम आए, शबरी मैया की भक्ति और स्नेह से अत्यंत भाव विभोर हुए और उन्हें नवदा भक्ति का ज्ञान देकर मोक्ष भी प्रदान किया। हमारी सरकार ने शबरी मैया और हम सब के आराध्य भगवान श्री राम की स्तुति के लिए श्री रामचंद्र पद गमन न्यास की स्थापना की है। हम प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबे राम वन गमन पथ का निर्माण करने जा रहे हैं। मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को श्री राम का विशेष स्नेह मिला है। चित्रकूट में उन्होंने 11 साल बिताए। ग्राम गंधिया में भी वे 11 रात रहे, इसलिए गंधिया को भी राम वन गमन पथ विकास योजना में शामिल कर लिया गया है। इससे गंधिया का विकास होगा तो वहीं इस गांव के विकास के लिए सरकार ने लगभग 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस शहडोल के लिए तो आप जो जो मांगोगे सब देने के लिए तैयार हो। आपने कहा कि यहाँ एक हॉस्पिटल भी, सामुदायिक केंद्र 30 बेड का बिहारी के लिए देना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। और ग्राम गंधिया सीतागढ़ी को धार्मिक और पर्यटन का केंद्र बनाया जाए, इसी स्थान को बनाना चाहिए क्या? जब इतने प्रेम से आप मांग रहे हो तो बोलो शबरी मैया की। ये धूमधाम से पर्यटन का केंद्र बनेगा, श्रद्धा के साथ लोग आएंगे जाएंगे, भगवान राम के उस काल को याद करेंगे। यही तो बातें आवश्यकता है। एक रात भगवान यहीं रुके, परमात्मा की दया से वो हमको सदैव आशीर्वाद देते रहे, ये हमारी भावना है। आपने कहा संजय डूबरी टाइगर रिजर्व एक गेट बिहारी तरफ खोलना है। हमारे लोग भी पर्यटन से अपनी आमदनी बढ़ाए, युवाओं को रोजगार मिले, गरीबों की गरीबी दूर हो, तो गेट खोलना चाहिए। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, पर्यटकों की दृष्टि से व्यवहारिक होगा तो गेट खोला जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ब्योहरी में 30 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण कराने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने सीतामढ़ी धाम को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने तथा वन्य जीव पर्यटन गतिविधियों के विकास विस्तार के लिए क्षेत्रीय संजय डोबरी टाइगर रिजर्व का एक गेट ब्योहरी की तरफ भी खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में महुआ और कटहल बहुतायत में होता है, इसलिए इन दोनों से बनने वाली औषधियों एवं अन्य उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र में उद्योग रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सीएम ने यहाँ एक औद्योगिक विकास केंद्र खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जयसिंह नगर के लिए आवश्यक बाईपास बनवाने तथा वर्तमान में जयसिंह नगर तहसील क्षेत्र की उप तहसील आमाडीह को परीक्षण कराकर तहसील बनाने की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि यहाँ की जनता ने सरकार की विकास नीतियों पर भरोसा जताया है, इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।